We are a part of SS Bond team. Looking forward for more New Year challenges. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल मित्तल और हमारी फर्म का नाम है आर के मार्बल्स। हमारी लोकेशन है साहा के अंदर, अम्बाला के अंदर। सर, आप इस टाइल लाइन में कब से हो और आप ये टाइल और स्टोन में काम करते हैं, तो आपने यही क्यों सोचा कि आपने यही काम करना है? बेसिकली ये हमारा पेरेंटल बिजनेस है, तो इसको हमारे को करते हैं 1990 से। मेरे फादर इस बिज़नेस के अंदर हैं। ओके। तो जब मैंने अपना काम ये स्टार्ट किया था, यहाँ पर यही सोच के किया था कि मेरे को इसके अंदर इनोवेशंस करनी है। इनोवेशंस के थ्रू हम इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर और क्या लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं रिलेटेड टू इंटीरियर्स। तो उसके रिगार्डिंग हमने अपना स्टोन सीएनसी का काम शुरू किया। सर, जब आपने एसएस बॉन्ड शुरू किया तो आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे, जब मन में ऐसे डाउट कि आप एसएस बॉन्ड शुरू कर रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? बेसिकली मेरा इसके बारे में कहना ये है कि आजकल जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड ओरिएंटेड कम होकर के एक प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड ज़्यादा आजकल लोग डिमांड करते हैं। हाँ जी। तो इसी ट्रस्ट के साथ हमने एसएस बॉन्ड को शुरू किया था। थोड़ा सा हमने शुरू करने से पहले रिसर्च भी किया था, R&D भी किया था कि जैसे अब हमारे नियर बाई एरिया जो चंडीगढ़ का एरिया पड़ता है, ट्राई सिटी का एरिया पड़ता है, तो उसके अंदर हमने R&D करी कंपनी को ऐड करने से पहले कि इसका प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, अच्छा है या नहीं है। काफ़ी हमने सोच विचार किया प्रोडक्ट के ऐड करने से पहले। बट ऐड करने के बाद हमारे कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं रहा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और जो वो अपने घर में प्रोडक्ट लगा रहा है वो प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो हम अपने घर में भी लगा सकें। अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट गाइड कर रहे हैं, ऑलरेडी इस लेवल का होना चाहिए, कल को मुझे अपने घर में लगाना है तो मैं उसको लगाने में कोई भी चूकूँ ना। सर, जब आप मार्केट में एडहेसिव देते हो या किसी कस्टमर को या किसी कॉन्ट्रैक्टर देते हो, तो उनका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्टर्स को या अपने मेसन्स को ये एडहेसिव प्रोवाइड करते हैं तो उनका हमेशा पॉजिटिव रिव्यू रहता है मटेरियल को लेकर के। और कंपनी का भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो भी वो प्रोडक्ट भेजते हैं, जो भी मटेरियल आता है, बैच आता है, वो टेस्टेड आता है कि कोई दिक्कत ना आए। आप जानते होंगे पीछे हमारे एरियाज़ के अंदर फ्लड वगैरह भी आए, बहुत प्रॉब्लम्स भी रही। हम और भी एक दो कंपनीज़ का काम करते हैं, बट लोग इतना बॉदर नहीं करते कि कभी जमे हुए कट्टे आ गए, कभी उसमें डलियाँ निकल रही हैं। बट एसएस बॉन्ड का फ्लड आने के बाद भी हमने ये चीज़ नोट करी कि उनके किसी भी कट्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। सर, आजकल बहुत से लोग अभी भी सीमेंट से टाइल लगाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं एडहेसिव के बारे में? देखिए, उनकी एक थोड़ी सी ट्रेडिशनल थिंकिंग है जिसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा। जब पुराना ज़माना हुआ करता था, हमारे घर पे भी पुरानी टाइलें लगी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8-12 एक साइज़ आता था सेरेमिक के अंदर, जो सबसे बड़ा साइज़ माना जाता था उस समय के अंदर। वो टाइल ऑलरेडी एक बहुत लाइट वेट टाइल होती थी और सेरेमिक टाइल होती थी, तो उसको आप सीमेंट से लगा लो या एडहेसिव से लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो काम चल जाता था। चल जाता था। बट आजकल जो टाइल्स आ रही हैं, बड़े पैटर्न की टाइल्स आ रही हैं, विट्रीफाइड टाइल्स आ रही हैं, तो उनको लगाने के लिए एडहेसिव का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती यानी है। कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप 30 से 35 mm मोटा पत्थर लगाते हैं, सीएनसी पत्थर का लगाते हैं, तो उसको सीमेंट से नहीं लगा सकते? देखिए, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, हम उसको सीमेंट से नहीं लगा सकते। बट अगर हम इस बात की बात करें, पुराना लाल किला बना हुआ है, राम मंदिर बना हुआ है, बहुत पुराने पुराने अनुष्ठान बने हुए हैं जो भारत के अंदर जो पत्थर ये यूज़ करते हैं वो ही लगा हुआ है। अब उस दौरान क्या होता है, वो लोग चूना यूज़ करते थे। अब पत्थर से पत्थर आप जोड़ रहे हो, वो चूने से आप जोड़ सकते हो, वो भी पुराने ज़माने के अंदर। बट आजकल क्या है, हमारे को प्रोजेक्ट्स को पूरा जल्दी कंप्लीट भी करना है, इतना लेबर के पास भी इतना समय नहीं होता कि उस प्रोजेक्ट को इतना टाइम दे सके। तो एडहेसिव्स का ज़रूरी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, क्योंकि हमने वॉल क्लैडिंग, जैसे हमारा ये स्टोन है जो हम लगाते हैं, इसकी थिकनेस 25, 30, 50 mm तक होती है। तो इसके अंदर हमारे को टाइल एडहेसिव को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। यानी कि आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, जो काम सालों में वो काम महीनों में हो जाते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि पहले काम तो होते थे तो उनको सालों लगते थे। हाँ जी, सिस्टम हाँ जी। चेंज हो गया, अब जल्दी काम होते हैं, सालों के काम महीनों में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो यही आज के टाइम पे एडहेसिव यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन है जो, देखिए, बदलाव हर चीज़ का होता है, हर चीज़ बदलती रहती है। बिल्कुल सर। हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो शायद हो सकता है चूने वाले घरों में भी रहे हों, जिस जो में चूना लीपा जाता था। आजकल सब जगह टाइल लगती है, फिनिश प्रोडक्ट लगता है, तो लगा हुआ भी अच्छा लगता है। तो हर चीज़ की एक समय की एक ज़रूरत है। सर, जब आप जैसे सीएनसी कटिंग करते हैं, स्टोन लगाते हैं, जब बड़े पत्थर आप मैं देखा कि आपके डिज़ाइन बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपने एडहेसिव कौन सा यूज़ किया, यानी कि आपको बेस्ट लगा? बेसिकली जो डिपेंड करता है जहाँ पर एप्लीकेशन रहती है स्टोन की, हम जो वर्किंग करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 20 mm टू 75 mm थिक स्टोन हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल सर। तो 25 mm वाला जो स्टोन रहता है, अगर इंटीरियर गेट पे हम लगा रहे हैं तो 777 वाइट यूज़ करते हैं। ओके, तो और आपने अगर सबसे ज़्यादा 777 यूज़ किया? 777, 999, 999 प्लस, हमने तीनों अपनी स्टोन लाइन के अंदर यूज़ किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। जहाँ हम मोटा पत्थर यानी कि आप मान के चलिए 50 mm प्लस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम 999 वाइट यूज़ करते हैं। और आजकल सर आपने देखा होगा कंपनियां बहुत हो गई एडहेसिव की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कंपनियां तो देखिए बहुत सारी हो गई हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट एक ब्रांड नेम बनने में समय लगता है। एक चीज़ को ब्रांड नेम वो तभी बन पाता है जब उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है।
तो विदाउट क्वालिटी आप किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में ले आओगे, वो कितने दिन काम करेगा? महीना, 2 महीना, 3 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना काम करेगा। अगर उसकी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगी तो कोई भी उसको ना तो अपने काउंटर पे रखेगा ना बेचना चाहेगा। सर आप एसएस बॉन्ड से 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं, तो एसएस बॉन्ड में आपको इसमें अलग क्या करते हैं, ऐसा क्या लगा आपको, किनका बेस्ट? एसएस बॉन्ड का जो बेस्ट आप कह सकते हो प्रेजेंस, एक प्रेजेंस की बात करते हैं तो एक्टिविटीज़ और प्रेजेंस। अब आपका हम अगर देखें तो आपकी जेन्युइन वीडियोस जो बनी होती हैं, जो यूट्यूब पे आप लोग डालते हो, सो दैट लोगों को रीच हो सके, प्रोडक्ट नॉलेज मिल सके, 111 कहाँ यूज़ करना है, 555 कहाँ यूज़ करना है, 777 कहाँ यूज़ करना है, वो एक बताना और उसकी एप्लीकेशंस को समझाना, सो दैट हमारे लिए भी जब कोई हमारे पास आता है, कस्टमर पूछता है ये 111 क्यों लूँ या 555 क्यों लूँ, तो हम आपकी वीडियोस दिखा के उनको बताते हैं कि ये यहाँ के लिए है, ये यहाँ के लिए बना हुआ है। कंपनी ने ऑलरेडी इसको इस तरीके से फॉर्मुलेशन दी हुई है कि ये चीज़ यहाँ यूज़ होएगी, ये वहाँ यूज़ होएगी, तो एक वो अच्छा सिस्टम है। बाकी कंपनीज़ के साथ मैंने देखा है वो शायद इतना नहीं कर रहे, आजकल एआई आ गया, एआई के थ्रू वीडियोस बना के कर रहे हैं वो लोग काम, बट एक जेन्युइन ह्यूमन स्पीकिंग जो है वो बहुत मैटर करती है रेदर देन यूजिंग एन इनके एआई। प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कस्टमर को कि कैसे कौन सा एडेसिव कहाँ लगाना है जी बिल्कुल। उसके, और इनकी कस्टमर सर्विस सर कैसी है? कस्टमर सर्विस एसएस बॉन्ड की बहुत बढ़िया है। 2.5 से 3 साल हम ऑलमोस्ट इसको बेच रहे हैं रूटीन में, तो रेयर कभी कोई कस्टमर कंप्लेंट आई हो ऐसा भी मैंने शायद सुना नहीं है। जो हमारी सेल्स टीम है उसको बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आजकल सस्ते का बहुत सस्ता भी आ सकता है और महंगे का भी कोई एंड नहीं है, नहीं, बट ये है कि हमने किसी ना किसी को वे आउट को तो ऐसे चूज़ करना पड़ेगा ना जो कस्टमर पॉकेट फ्रेंडली भी हो और क्वालिटी फ्रेंडली भी हो, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। एसएस बॉन्ड में ये है। एसएस बॉन्ड में बिल्कुल ये है। आप ये कह लीजिए कि हमें जो हमारा काउंटर है और जिस एडेसिव को हमारे को बेचते हुए इतना समय हो गया है उसमें आज तक हमारे कोई कंप्लेंट मिली ही नहीं है, तो फिर हम क्यों किसी और ब्रांड की तरफ जाएं। बिल्कुल सर। अगर सर आप इस कंपनी को सजेशन देना चाहें? कंपनी को सजेशन देने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको कस्टमर अवेयरनेस जागरूक करना पड़ेगा लोगों को एडेसिव के रिगार्डिंगली कि हम एसएस बॉन्ड एक बहुत अच्छा ब्रांड प्रेजेंट है बाजार के अंदर। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।